हरि ओम नमो नमः। अथ श्री स्कंदपुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे नवमोऽध्यायस्य द्वितीयो भागः। जब देवराज इंद्र ने सागर से रत्नों का उद्धार करने का प्रस्ताव रखा, तब वहां पर एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने देव और दानवों को समुद्र मंथन करने का उपाय बतलाया। उसके बाद देव और दानव समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने आकाशवाणी के कथनानुसार मंदर पर्वत मंथन दंड हेतु और वासुकी नाग का मंथन रज्जु हेतु के लिए चयन किया। सब देवता और असुर मंदर पर्वत के पास चले गए और उन्हें इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थित किया। तब मंदर पर्वत ने अपनी अनुमति देते हुए कहा कि इंद्र ने वज्र से उनके पंख छाट दिए थे, जिसकी वजह से वे अब उड़ नहीं सकते। तब देवों ने उन्हें वहां से उखाड़ कर ले जाने का प्रयत्न किया, जिसमें वह बुरी तरह से असफल रहे। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ द्वारा मंदर पर्वत को उठाकर समुद्र में स्थापित किया। अब सब देव और असुर मिलकर मंदर पर्वत को मथनी और वासुकी को रज्जु बनाकर समुद्र को मंथना आरंभ किया। जैसे जैसे समुद्र मथा जा रहा था, मंदराचल रसातल में धंसने लगा। तब फिर से भगवान नारायण ने एक बार फिर कूर्म रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। अब मंदराचल समुद्र में मथनी की तरह घुसल रहा था। तब सबसे पहले मंदर पर्वत के घर्षण से वहां वड़वाग्नि तथा हलाहल विष प्रकट हुआ। तब देवर्षि नारद ने देव और असुरों को भगवान शिव की प्रार्थना करने का उपाय बताया, लेकिन देवों और असुरों ने उनकी बात नहीं सुनी। तब हलाहल विष सर्वत्र फैलने लगा। यह देखकर देव और असुर मंदराचल तथा वासुकी को वहीं पर छोड़कर भाग गए। वे सब ब्रह्मा की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने भी जब वह हलाहल देखा और भागकर आए हुए देव और असुरों को देखा, तब वे बड़े क्षोभित हुए और उन्होंने कहा कि यह निश्चय ही भगवान शिव का प्रकोप है। तब सभी देव और असुर ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ धाम पहुंच गए। उनके साथ हलाहल विष भी वहां तक पहुंच गया। कथा का यह भाग इस अध्याय में यहां पर आता है। हरि ओम। तदा नभो गता वाणी मेघ गंभीर निस्वना उवाच देवा दैत्याश्च मंथध्वं क्षीरसागरं भवतां बलवृद्धिश्च भविष्यति न संशयः मंदरं चैव मंथानं रज्जुं कुरुत वासुकिं पश्चाद्देवाश्च दैत्याश्च मेलयित्वा विमथ्यताम्। तभी मेघ गंभीर स्वर में वहां आकाशवाणी सुनी गई। हे देवता तथा दैत्यों, तुम सब क्षीरसागर मंथन करो, इससे तुम्हारी बल वृद्धि होगी। इस कार्य हेतु मंथन दंड होगा मंदर पर्वत तथा वासुकी नाग की मंथन रज्जु होगी। देव दैत्य दोनों मिलकर सागर मंथन में प्रवृत्त हो जाओ। नभोगतांच तां वाणीं निशम्याथ तदासुराः दैत्ये सार्धं ततः सर्व उद्यम चक्रुरुद्यताः पातालान्निगता सर्वे
तदा तेऽथ सुरासुराः आजग्मुरतुलं सर्वे मन्दरं पर्वतोत्तमम् दैत्याश्च कोटिसङ्ख्याकास्तथा देवान् संशयः उद्युक्ता सहसा प्रायुर्मन्दरं कनकप्रभं सरत्नं वर्तुलाकारं स्थूलं चैव महाप्रभम् अनेकरत्नसंवीतं नानाद्रुमनिषेवितं चन्दने पारिजातैश्च नागपुन्नागचम्पकैः नानामृगगणाकीर्णं सिंहशार्दूलसेवितम् एवं विधं महाशैलं दृष्ट्वा ते सुरसत्तमाः उचुप्राञ्जलयः सर्वे तदा ते सुरसत्तमाः। देवगण तथा दैत्यों ने यह आकाशवाणी सुनी तथा दोनों सागर मंथनार्थ उद्यत हो गए। सुरासुर दोनों रसातल से बाहर निकले तथा अनुपम मंदर पर्वत आए। दैत्यों की संख्या थी 1 करोड़, देवगण भी थे 1 करोड़। वे सब कनकोज्ज्वल मंदराचल पहुँचे। यह मंदर पर्वत रत्नमय, वर्तुलाकार, स्थूल तथा महोज्ज्वल था। वह नाना रत्न मंडित था। वहाँ विविध द्रव्य राशि विराजमान थी। चंदन, पारिजात, नाग, पुन्नाग, चंपा आदि विविध वृक्ष तथा पर्वत वहाँ स्थित थे। वह नाना जाति के पशुओं, मृग, सिंह, शार्दूल आदि हिंस्र जंतुओं से भरा था। इस महागिरि का दर्शन करके सभी देवश्रेष्ठ जन ने तब अंजलिबद्ध होकर कहा, देवा ऊचुः अद्रे सुरा वयं सर्वे विज्ञप्तुमिह चागताः तच्छृणुष्व महाशैल परेषामुपकारकः। एवमुक्तस्तदा शैलो देवैर्दैत्ये समन्दरः उवाच निःसृतो भूत्वा परं विग्रहवान् वचः। तेन रूपेण रूपी स पर्वतो मन्दराचलः किमर्थमागता सर्वे मत्समीपं तदुच्यताम्। तदा बलिरुवाचेदं प्रस्तावसदृशं वचः इन्द्रोऽपि त्वरया युक्तो बभाषे सुनृतं वचः। अस्माभिः सह कार्यार्थे भवत्वं मन्दराचल अमृतोत्पादनार्थे त्वं मन्थानं भवः सुव्रत। तथेति मत्वा तद्वाक्यं देवानां कार्यसिद्धये उचे देवासुरांश्चेदमिन्द्रं प्रतिविशेषतः। देवगण कहते हैं, हे पर्वत, हम देवता हैं, तुमसे कुछ निवेदनार्थ आए हैं। हे परोपकारी महापर्वत, तुम निवेदन सुनो। तब मंदरगिरि देव दैत्यगण का यह वाक्य सुनकर विशिष्ट विग्रह धारण करके अपने प्रसिद्ध रूप से रूपवान होकर कहने लगा, आप सब मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? सबसे पहले बलि ने प्रस्ताव के अनुरूप वाक्य कहा, हे मंदर पर्वत, हम लोगों के साथ मिलकर एक कार्य साधन में प्रवृत्त हो जाओ। हे सुव्रत, हमारे अमृतोत्पादन कार्य हेतु तुम हमारे मंथन दंड बनो। मंदरगिरि देव कार्य संपन्न करने हेतु सहमत हो गया तथा इंद्र को लक्ष्य करके कहने लगा, छेदितो च त्वया पक्षो वज्रेण शतपर्वणा गन्तुं कथं समर्थोऽहं भवतां कार्यसिद्धये। तदा देवासुराः सर्वे स्तूयमाना महाचलम् उत्पाटयेयुरतुलं मन्दरं च तथोद्भुतं। शिरार्णवं नेतुकामा यशक्तास्ते ततो भवन् पर्वतपतितः सद्यो देवदैत्यो परिध्रुवम्। केचिद्भग्नामृता केचित् मूर्छा पराभवन् परिवादरता केचित् क्लेशत्वमागताः। एवं भग्नोद्यमा जाता असुरासुरदानवाः चेतनां परमां प्राप्ता स्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम्।
मंदराचल कहता है, हे इंद्र, आपने पहले अपने 100 पर्वों वाले वज्र को छोड़कर मेरे दोनों पंखों को काट दिया, अतः अब आप सबके कार्य हेतु मैं कैसे जा पाऊंगा। तब सुर असुर मिलित रूप से उन महापर्वत का स्तव करने लगे तथा अपूर्व अनुपम मंदराचल को वहां से उखाड़ लिया। वे मंदिर को वहां ले जाने का प्रयत्न करने लगे, तथापि नहीं ले जा सके। वह पर्वत देवगण तथा दैत्यगण के मस्तक पर गिर पड़ा। इससे कोई भयभीत हो गया, कोई मर गया, कोई मूर्छित हो गिर पड़ा, कोई किसी और पर दोष थोपने लगा, कोई अत्यंत क्लेश से ग्रस्त हो गया। इस प्रकार देवता तथा दैत्य दोनों वर्ग वाले उद्यम विहीन हो गए। अंततः वे चेतना आने पर जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। रक्ष रक्ष महाविष्णु शरणागत वत्सल, त्वया ततमिदं सर्वं जंगमं च यत्। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं प्रादुर्भूतो हरिस्तदा, तान् दृष्ट्वा सहसा विष्णुर्गरुडोपरि संस्थितः। लीलया पर्वतश्रेष्ठमुत्तभ्यारोपयत् क्षणात्, गरुत्मति तदा देव सर्वेषामभयं ददौ। तत उत्थाय तान् देवान् क्षीरोदस्योत्तरं तटं, नीत्वा तं पर्वतं वृद्धं निक्षिप्याप्सुततो ययौ। तदा सर्वे सुरगणा स्वागत्य असुरैः सह, वासुकिञ्च समादाय चक्रिरे समयञ्च तं। मन्थानं मन्दरं चैव वासुकिं रज्जुमेव च, कृत्वा सुरासुराः सर्वे ममन्थु क्षीरसागरम्। देवगण कहते हैं, हे महाविष्णु, हे शरणागत वत्सल, रक्षा करिए। आपने ही चराचर विश्व का विस्तार किया है। जब सुर असुर इस प्रकार स्तव करने लगे, तब देव कार्य की सिद्धि हेतु हरि वही प्रकट हो गए। गरुड़ वाहन विष्णु ने देवगण को इस अवस्था में देखकर तत्क्षण लीला से मंदर पर्वत को उठाया तथा वहां स्थित देवदानवों को अभयदान दिया। उन्होंने पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक कर स्वस्थान गमन किया। तब सुर तथा असुरगण मिलित होकर वासुकी के पास गए तथा उनको मंथन स्थल पर ले आए। उन दैत्य तथा देवगण ने मंदिर को मथानी बनाया। वासुकी को मंथन रज्जु बनाकर वे क्षीरसागर का मंथन करने लगे। क्षीराब्धेर्मध्यमानस्य पर्वतो हि रसातलं, गतः सत्तत्क्षणादेव कूर्मो भूत्वा रमापतिः। उद्धुतस्तत्क्षणादेव तदद्भुतमिवाभवत्। भ्राम्यमाणस्ततः शैलो नोदितस्सुरदानवैः, भ्रममाणो निराधारो बोधश्चैव गुरुं विना। परमात्मा तदा विष्णुराधारो मन्दरस्य च, दोर्भिश्चतुर्भिः सङ्गृह्य ममन्थाब्धिं सुखावहम्। तदा सुरासुराः सर्वे ममन्थु क्षीरसागरम्, एकीभूत्वा बलेनैव मतिमात्रं बलोत्कटाः। क्षीरसागर मथा ही जा रहा था कि मंदराचल रसातल में धंसने लगा। तब रमापति नारायण ने कूर्म रूप धारण करके तत्क्षण मंदराचल का उद्धार किया। उनका यह कार्य अत्यंत विस्मयप्रद था। सुर तथा असुरगण द्वारा चालित मंद्र पर्वत वैसी ही निराधार अवस्था में घूमने लगा जैसे गुरु के बिना बोध नहीं होता। परमात्मा विष्णु ने मंदर पर्वत का आधार बनकर अपनी चारों बाहु से उसे पकड़ा तथा समुद्र मंथन को सुखप्रद बना दिया। बल से पूर्ण सुर असुरगण सम्मिलित रूप के तनिक बल प्रयोग से ही क्षीरसागर का मंथन करने लगे। पृष्ठकंठो रुजान्वंत कमठस्य महात्मनः,
तथासो पर्वतश्रेष्ठो वज्रसारमयो दृढः उभयोर्घर्षणादेव वडवाग्निसमुत्थितः हलाहलञ्च सञ्जातं तद्दृष्ट्वा नारदेन हि ततो देवानुवाचेदं देवर्षिरमितद्युतिः न कार्यं मथनं चाब्धैर्भविद्भिरधुनाखिलैः प्रार्थयध्वं शिवं देवा सर्वे दक्षस्य याजनं तद्विस्मृतिं च वो यातं वीरभद्रेण यत्कृतं तस्माच्चिव स्मर्यतां चाशु देवा परपराणामपि वा परश्च परात्पर परमानंदरूपो योगी ध्येया निष्प्रपंचो यरूपः। अब पर्वत प्रवर मंदराचल महात्मा कच्छप के पृष्ठ, कंठ, उरु तथा जानु पर वज्रसार रूपेण दृढ़ता से घूमने लगा। कच्छप पर मंदर पर्वत के घर्षण से वहां बड़वाग्नि तथा हलाहल विष उत्थित हो गया। यह देखकर अमित प्रभाव वाले देवर्षि नारद ने कहा, तुम सब अब समुद्र मंथन न करके प्रार्थना करो। दक्ष यज्ञ में जो वीरभद्र ने किया था, क्या उसे तुम सब भूल गए? जो भी हो, अब सभी परात्पर परमानंदमय योगी जन ध्येय प्रपंच से अतीत निराकार शिव का शीघ्र स्मरण करो। ते मत्यमाना स्फुरिता देवा स्वात्मार्थ साधकाः अभिलाषपरा सर्वे शृण्वन्ति यतो जडाः उपदेशैश्च बहुभिर्नोपदेश्या कदाचन ते रागद्वेषसंघाता सर्वे शिवपराङ्मुखाः। तब देवता स्वार्थ साधन में लगे थे। उन्होंने कामना के वशीभूत होकर सागर मंथन में स्वयं को लगा रखा था। इसी कारण वे नारद का कथन नहीं सुन सके। वास्तव में जो राग द्वेष के वश में होकर शिव से विमुख हो जाते हैं, उनके उपदेश द्वारा भी उनका प्रबोधन नहीं होता, समस्त उपदेश व्यर्थ हो जाता है। केवलोद्यम संविता ममन्तु क्षीरसागरम् अति निर्मथन्नाज्जातं क्षीराब्धेश्च हलाहलं त्रैलोक्य दहने प्रौढ़ं प्राप्तं हन्तुं दिवौकसः अत ऊर्ध्वं दिशः सर्वां व्याप्तं कृत्स्नन्नभस्थलं ग्रसितुं सर्वभूतानां कालकूटं समभ्ययात् दृष्ट्वा बृहतं स्वकरस्तमोजसा तं सर्पराजं सह पर्वतेन तत्रैव हित्वा प्रययुस्तदानीं पलायमाना यसुरै समेताः। क्षीरसागर मंथन काल में देवगण की यही अवस्था थी। वे राग द्वेष के वशीभूत हो गए थे। शिव के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी। वे उद्यमनिष्ठ होकर क्षीरसागर मंथन करते जा रहे थे। अत्यधिक मंथन के कारण क्षीरसागर से हलाहल का प्रादुर्भाव हो गया। यह हलाहल त्रैलोक्य दहन में सक्षम था। यह देवजनों का ग्रास करने के लिए उपस्थित था। देखते देखते यह हलाहल कुछ समय में ही समस्त आकाश एवं दिक्मंडल में व्याप्त हो गया। जगत के सभी प्राणीगण के ग्रासार्थ यह निकला। देव दानव यह देखकर बृहत्काय वासुकी तथा मंदर पर्वत को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। तथैव सर्व ऋषयो भृग्वाद्या शतशस्ततः दक्षस्य यजनं च तेन यथा जातं तथा भवन् सत्यलोकं गता सर्वे भृगणा नोदिता भृशं वेदवाक्यैश्च विविधैः कालकूटं प्रशाम्यति देवानास्त्यत्र संदेह सत्यं सत्यं वदामि वः। उनको भागते देखकर भृगु आदि सैकड़ों ऋषिगण भी वहां से भाग गए। पूर्व में दक्ष यज्ञ में जो पलायन का खेल चला था, कालकूट के आविर्भाव से देवदानव तथा ऋषिगण की वही अवस्था हो गई। तब भृगु के प्रेरित करने पर सब सत्यलोक पहुंचे। भृगु ने कहा,
कि विविध वेद वाक्य के प्रयोग से इस कालकूट का शमन हो जाएगा। हे देवगण, मैं सत्य कहता हूं, यह संदेह रहित वाक्य है। भृगुणोक्तं वच श्रुत्वा कालकूट विशार्दिताः सत्यलोकं समासाद्य ब्रह्माणं शरणं ययुः। ददौ जाज्वल्यमानं वै कालकूटं प्रभोज्वलं दृष्ट्वा ब्रह्मा तान् दृष्ट्वा यत्कर्मज्ञान् सुरासुरान् तेषां शपितुं मारे मे नारदेन निवारितः। कालकूट विष से जर्जरित देव ऋषिगुण भृगु का वाक्य सुनकर सत्यलोक में ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा प्रभा पटलोज्वल कालकूट तथा अकर्मण्य देवगण तथा असुरगण को देखकर एक बार तो शाप देने के लिए उद्यत हो गए, तथापि तभी नारद ने उनको इस कार्य से रोक दिया। ब्रह्मोवाच अकार्यं किं कृतं देवा कस्मात् क्षोभोऽयमुद्यतः ईश्वरस्य च जातोऽद्य नान्यथा मम भाषितम्। ततो देवैः परिवृतो वेदोपनिषदैस्तथा नानागमैः परिवृत कालकूटभयाद्ययौ। ततश्चिन्तान्विता देवा इदमूचु परस्परम् अविद्या कामसंवीता कुर्यामः शङ्करं चकम्। ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य तदा देवास्त्वरान्विताः वैकुण्ठमाव्रजन् सर्वे कालकूटभयार्दिताः। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवगण, तुमने यह कैसा अकार्य किया? किस कारण से यह क्षोभ उत्पन्न हुआ है? यह क्षोभ निश्चय ही ईश्वर का कार्य है, मेरी यह बात अन्यथा नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा ने वेद उपनिषद नाना आगमों से परिवृत होकर कालकूट के भय से अपना स्थान छोड़ दिया। इससे देवता चिंतित होकर परस्परतः कहने लगे, हम अविद्या से तथा काम से आक्रांत है, अब किसका अपने कल्याण हेतु आश्रय लिया जाए। देवगण कालकूट भय से कातर होकर यह कहते कहते ब्रह्मा को आगे करके वैकुंठ गए। ब्रह्मादयश्चर्षिगणाश्च तदा परेशं विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमीशं वैकुण्ठमश्रितधोक्ष च माधवन्ते सर्वे सुरासुरगणा शरणं प्रयाताः। तावत् प्रवृद्धं सुमहत्कालकूटं समभ्ययात् दग्ध्वादो ब्रह्मणो लोकं वैकुण्ठं च ददाह वै। कालकूटाग्निना दग्धो विष्णुः सर्वगुहाशयः पार्षदैः सहितः सद्यस्तमालसदृशच्छवी। वैकुण्ठं च सुनिलं च सर्वलोकैः समावृतं जलकल्मषसंवीता सर्वे लोकास्तदाभवन्। अष्टावरणसंवीतं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा सह भस्मीभूतं चकाराशु जलकल्मषमद्भुतम्। नो भूमिर्नर्जलं चाग्निर्न वायुर्न नभस्तदा नाहङ्करो न च महान्मूला विद्या तथैव च शिवस्य कोपात् सञ्जातं तदा भस्माकुलं जगत्। ब्रह्मादि देवता, दानव, ऋषिगण उन वैकुंठपति परात्पर पुराण पुरुष अधोक्षज माधव भगवान विष्णु के पास जाकर उनके शरणापन्न हो गए। इतने में ही वह महान कालकूट प्रवृद्ध वेग से वहां भी पहुंच गया। यहाँ तक कि सर्वांतर्यामी विष्णु भी अपने पार्षदों के साथ कालकूट से दग्ध हो गए। समग्र वैकुंठ तथा सभी अन्य लोग विष प्रभाव से नीलवर्ण हो गए। सभी विषदग्ध लोग उस समय जलकल्मष से भर गया। उस जलकल्मष ने ब्रह्मा सहित अष्टावरण वाले ब्रह्मांड को दग्ध कर दिया। भूमि, जल, अग्नि, आकाश, अहंकार, महामूल अविद्या की भी सत्ता नहीं रही। शिवकोप से समस्त जगत भस्म हो गया।
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथममाहेश्वरखण्डान्तर्गते केदारखण्डे समुद्रमथनवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार से स्कांद पुराण में से माहेश्वर खंड में से केदार खंड से समुद्र मथन वर्णन नाम का यह नवमोध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया।